अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एमॉस पे मॉडल एस्टिमेशन या मॉडल फिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और उसकी जैसे हम सीएफए का नाम भी देते हैं। हम तो आज हम देखेंगे कि कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस हम सीएफए का भी कहते हैं, वो हम कैसे करेंगे। और उसके लिए आपके पास जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक बना बनाया मॉडल है। और इसको हम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर हम इसी को लेते हुए हम इस पे एक कोई डाटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ताकि हमें पता चले कि इसके कौन कौन से कट ऑफ्स हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, और हम उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ को हम एक यहाँ से न्यू फाइल हमेशा बनाते हैं। हम यहाँ से न्यू फाइल बना दी है। और उसके लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो होता है कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं और उसके आइटम्स कितने हैं। तो उस सिलसिले पे हमें उसको देखना पड़ता है। और हम एक टेस्ट एग्जांपल लेंगे, हो सकता है हमारे रिजल्ट ठीक आए कि नहीं आए, लेकिन हम सब ये देखेंगे कि हम इसे बनाते कैसे हैं। अगर हम थोड़े से भी आइटम, थोड़े से वेरिएबल लेके बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितना मर्जी आपके पास बड़ा मॉडल हो, हम उसको वैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक सर्कल हम यहाँ से पिक करके ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमने 4 सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ। ये आप आगे पीछे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि एट द एंड आपने इसको ही करना होता है, बल्कि मीन्स आप ही ने इसको बनाना है, आपको ये पता है कि कितने आइटम्स हैं। तो ये हमने वेरिएबल ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट से हम इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको हिला के चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। तो एक ये पहली बात तो ये हो गई कि इसमें एक हमने ऑप्शन ये वाली देख ली। दूसरी ऑप्शन हम देखते हैं, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बना होता है, ये आइटम्स होते हैं। आइटम्स हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के 3 आइटम्स हैं, या हम 4 आइटम्स कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। हम उन्हें यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अभी एक ड्रॉ करके यहाँ से हम कुछ आइटम्स वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम उसको एक फर्जी तौर पे हम कुछ भी एक एग्जांपल हम ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला काम ये होता है कि इसके भी कुछ आइटम आइटम फॉर एग्जांपल इसके 3 आइटम्स थे, इसके फॉर एग्जांपल 4 आइटम्स थे। तो हमने वैसे इसको बेहतर लुक देने के लिए हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ कंपल्सरी नहीं होता। हम इसको थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं ताकि हमें कुछ यहाँ बेहतर फ़ील हो। फॉर इसके बाद हमारा काम होता है कि यहाँ से हम इसे ट्रेस करके यहाँ से हम इसे अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम जितनी भी चीज़ें हम इसे इनिशियली इस तरह एक सिंगल मोड पे अटैच कर देंगे, और उसके बाद हम ये जो एक टच अप विद द वेरिएबल, तो हम क्लिक करके हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड हमारे पास ये हो गया, प्लस इसको हम यहाँ सेटल डाउन करेंगे। हम इसको यहाँ सेटल डाउन करेंगे, और हमने यहाँ से भी क्लिक करके सेटल कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करके सेटल कर लिया। अच्छा, पहला फेज़ तो हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा फेज़ हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम यहाँ से जो फ़ाइल है, उसको सिलेक्ट करें, डाटा फ़ाइल, हम यहाँ क्लिक करते हैं, और कोई भी डाटा फ़ाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ उससे इसको पिक कर लेते हैं। जहाँ भी हमारे पास डाटा फ़ाइल पड़ी होगी, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो हम इसको वहाँ से हम इसको कोई भी डाटा फ़ाइल हो, हम वो उसको वहाँ से पिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डाटा फ़ाइल थे, हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करके ओके किया तो हमारे पास अ,
यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास जितने भी आइटम्स थे वो इन्वॉल्व हो गए। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे एक टेस्ट केस के एग्जांपल के ऊपर कि हमारे पास इस वेरिएबल पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम वर्क प्लेस इन सिल्वर्टी हम रख लेते हैं। एक बात बताना चाहूंगा कि जो एसपीएसएस वाली फाइल है वो यहाँ हम अपलोड करते हैं। जो हमारे पास स्मार्ट पीएलएस होता है उसमें हम एक्सेल वाली फाइल अपलोड करते हैं, लेकिन एमॉस के अंदर हम एसपीएसएस वाली फाइल अपलोड करते हैं। फिर इसका नाम हम WPI, हमें क्योंकि वेरिएबल का नाम वहाँ WPI रखा था एसपीएसएस के अंदर, तो हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि डुप्लीकेशन ना आ सके। और इसको हम नाम देते हैं WPO का, वर्क प्लेस ऑसिस्टम का नाम देते हैं। इसको हम कोई और नाम देते हैं, नॉलेज हाइडिंग बिहेवियर का नाम फॉर एग्जांपल हम इसे दे देते हैं। KBB कर दिया है, इसका नाम भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं WPO। और इसको वहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम इस डिवाइस को सेट कर लेंगे। अच्छा, और इसका नाम भी हम कुछ फॉर एग्जांपल कुछ और लेते हैं रख। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं PP, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस PPP कर देते हैं। या PPP नहीं भी करते तो हम इसका नाम यहाँ से EC कर देते हैं, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी। आप कोई भी नाम को वेरिएबल हो हम उसका नाम यूं रख सकते हैं। इससे अगला स्टेप हमने ये काम करना होता है कि हमने यहाँ से इसे क्लिक करके फॉर एग्जांपल WPI के हमारे पास 3 आइटम्स थे, तो या हमने इसको WPI के फॉर एग्जांपल 3 आइटम्स है तो 3 आइटम्स हमने इंसर्ट कर दिए। बाद में पता चला कि ये हमसे बाकी एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। और वर्क प्लेस ऑसिज्म के फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारे इंक्लूड थे। डब्ल्यू ये दो, जब आपके पास जितने भी आइटम्स होते हैं अपने सारे के सारे इंसर्ट करने होते हैं। मैं क्योंकि आपको एक एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं एक थोड़ा सा छोटा मॉडल बना के दिखा रहा हूँ ताकि इसी तरह आप बाकी सारे मॉडल बना सकती हैं। जैसे नॉलेज हार्डिंग बिहेवियर के कई काफ़ी ज़्यादा हैं, हम एग्जाम्पल तौर पे यहाँ से एक ले लेते हैं, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा। इसी तरह एम्प्लॉय क्रिएटिविटी जो है फॉर एग्जांपल, इसमें इसी एनुअल क्रिएटिविटी है, इसके हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो और ये चौथा हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है, नाउ वी हैव टू सी कि यहाँ तक तो हमारा बन गया। इससे अगला स्टेप हमने ये करना होता है कि हर वेरिएबल को एटलीस्ट वन टाइम हर वेरिएबल से मिलाना है। जैसे WPI इससे मिल गया है, WPI इससे मिल गया है, और इससे मिल गया WPI जो है इससे मिल गया है। अब कोई डबल एरो है, ये इससे मिल चुका है। अब एक बार नॉलेज हाइडिंग बिहेवियर इससे नहीं मिला हुआ, और इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास के 2 के 3 के करीब इस तरह हम सारे वेरिएबल्स को हमने एक दूसरे से मिला दिया। नॉलेज हाइडिंग इससे WPO से मिल गया, ये सबसे एक एक दफ़ा मिल गया। इससे जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो हमने काम करना है कि प्लगइन्स में जाके हमने जो चीज़ लेनी है वो नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल्स, नेम ऑब्जर्व करने से पहले हमें एक यूनिक वेरिएबल यहाँ अटैच करने होते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ इससे शटर डाउन हो जाएगी। देखिए यहाँ से एक दफ़ा करें तो अब ये चीज़ ऐसी है कि आप इसे अपनी फिजिक के मुताबिक अगर आप इसे वर्टिकली रखना चाहते हैं वर्टिकल रख लें, हॉरिजेंटल रखना चाहते हैं हॉरिजेंटल रख लें, और आप कोई भी काम करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको तो यहीं लेते हैं रख, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं। फिर इसके बाद हम अगली चीज़ करेंगे कि इसको हम यहाँ से यूँ रख लिया, यूँ रख लिया। इसके बाद हम प्लगइन में जाके नेम अनअब्जर्व वेरिएबल्स करेंगे। तो आप ये देखेंगे जहाँ भी E1 E2 E3 ये चीज़ें आ गई हैं।
इसे जो नेक्स्ट काम हमने करना होता है कि जो हर सुबह का पहला आइटम होता है हमारे पास, उसे हमने 1 कहना होता है, 1 रिग्रेशन रेट, उसे 1 देना होता है। यहाँ रिग्रेशन रेट 1, यहाँ रिग्रेशन वेट 1, यहाँ रिग्रेशन रेट 1 देंगे और यहाँ हम उसे रिग्रेशन रेट 1 देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो वी शुड हैव टू डू इज नाउ, कि हमारी ये फाइल एक लिहाज से तैयार हो गई है टू टू रन। तो हमने अगली चीज ये काम करनी होती है कि एनालिसिस प्रॉपर्टीज जाके कुछ सेटिंग हमने करनी होती है। जैसे हम आउटपुट में जाके स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट हमें नॉर्मली चाहिए होते हैं, टैक्स इनडायरेक्ट टोटल इफेक्ट चाहिए होते हैं, मॉडिफाइज को इंडेक्सेस को हमने यहाँ 15 के क्या देना होता है। जब हम 15 क्या है कि हम इसे ओके करके हम यहाँ कैलकुलेट एस्टिमेट पे जाएंगे, तो ये हमें कुछ ना कुछ और एरर दे रहा है, कह रहा है कि ये WPO और EC आपस में नहीं अटैच हुए हुए। तो हम अगला काम ये करेंगे कि इन दोनों को इसको हम आपस में अटैच करेंगे एंड देन अगेन डाटा एनालिसिस करेंगे रन। और इसको वो कहना चाह रहा है कि इसको आपने सेव नहीं किया, तो हम इससे फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से इसको हम यहाँ सेव कर लेंगे और फिर आपका ये एनालिसिस यहाँ रन हो जाता है। अब आपके पास जो एनालिसिस यहाँ रन हुआ है, तो हमें व्यू टेक्स्ट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से कुछ आउटपुट फाइल्स देखते हैं कि हम इसमें और अगली कौन सी आउटपुट फाइल में क्या क्या चीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक तो चीज आती है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स में हम स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट को देखते हैं और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट को, और ये देखें सारी जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये सारी 0.5 से ज्यादा हैं, 0.5 से ज्यादा हैं। 0.5 से जितनी वैल्यू कम होंगी, हम उन आइटम्स को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर देंगे। फॉर एग्जांपल WPI की वैल्यू 0.726 अगर 0.426 होती, तो हम अपने एनालिसिस से WPO3 को जो थर्ड आइटम होता, हम उसे वहां से डिलीट करके अगेन हम एनालिसिस रन करते ताकि हमारे पास रिजल्ट अच्छे आ सकें। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज होती है वो मॉडिफाई इंडेक्सेस की होती है। यहाँ हमारे पास वो मौजूद नहीं है। और इसके बाद अगली चीज आती है मॉडल फिट की। मॉडल फिट के हमारे पास कुछ कट ऑफ्स होते हैं जो हम देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ हमारे पास होता है मॉडल फिट में, वो होता है CMI DFI की वैल्यू इसमें 1.7 आ रही है, ये वैल्यू आपके पास लेस देन 3 होनी चाहिए। GFI की वैल्यू जो है हमारे पास, ये ग्रेटर देन 0.9 होनी चाहिए। इसी तरह TLI की वैल्यू, NFI की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0.9 होनी चाहिए। अगर ये 0.8 से 0.9 के दरमियान है, देन भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास एक दो वैल्यूज 0.8 और 0.9 के दरमियान आ रही हैं, बाकी सारे एक्सेप्टेबल रेंज में अगर आ रही हैं। और इसके बाद जो लास्ट थिंग देखते हैं वो देखते हैं ये वाली RMSEA। ये जो वैल्यू है, ये आपके पास 0.08 से कम होनी चाहिए, जो कि ये भी ठीक है, ये 0.05 है, 0.08 से कम। इसी तरह अगेन हम देखते हैं NFI, ये भी 0.9 से ज्यादा है, TLI ये भी 0.9 से ज्यादा है, CFI ये भी 0.9 से ज्यादा है। तो तीन अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मॉडल फिट में, तो हमारे पास ये CMI DFI की वैल्यू 0.17 जो है, ये 3 से कम होनी चाहिए, जो 3 से कम है। CFI की वैल्यू 0.9 से ज्यादा होनी चाहिए, TLI की वैल्यू भी, NFI की वैल्यू भी। ये तो हमारे पास यहाँ तो मॉडल फिट की वैल्यू ठीक आ रही है। इसे जो नेक्स्ट है ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास आती है प्लगइन्स में जाके हम मास्टर वैलिडिटी टेस्ट रन करते हैं। ये हमें कंपोजिट ड्राइबिलिटी और एवरेज वेरिएंस एस्टिमेट के बारे में हमें बताता है। और ये क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा इसको करने के लिए रन, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये एनालिसिस कर रहा है रन, और ये किसी ना किसी आपके पास ब्राउजर में नॉर्मली ओपन होता है। तो ये लेट्स सी हम यहाँ किस ब्राउजर में ओपन हो रहे हैं। एंड
इस ब्राउज़र में ओपन होने वाला है, थोड़ा-सा हेलो हो गया है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कब और कैसे ओपन होता है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास वैलिडिटी एनालिसिस की आई हैं। ये हमारे पास कुछ कोरिलेशंस की वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारे पास जो मेन कंसर्न थिंग है, जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सीआर और एवीई की वैल्यू है। सीआर की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए और एवीई की वैल्यू हमारे पास 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आती, तो हमारा काम होता है कि नीचे हमारे पास इंस्ट्रक्शन गिवन होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यूपीआई की वैल्यू हमारी कोई भी चीज़ खराब आती, तो उसने नीचे में हमें सजेशन दे देनी चाहिए कि डिलीट फर्स्ट आइटम टू इम्प्रूव सीआर या इम्प्रूव ईवी। तो हम उस आइटम को डिलीट करते और फिर एनालिसिस रन करते टू इम्प्रूव आवर रिजल्ट्स। तो क्लास ये एक छोटा सा एक फास्ट सेशन था कि हाउ टू एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपना मॉडल फिट रन कर सकते हैं। अब इस केस में अगर देखें तो एक बना बनाया मॉडल था, जो कि पहले आपने इसको मैंने पहले भी हमको मैं दिखाया था। जैसे ये एक फुल मॉडल बना हुआ था, जिसमें सारे आइटम्स मैंने इंक्लूड किए थे और इसमें ये था। तो होपफुली आपको ये सारा एनालिसिस की समझ आई होगी। हालांकि ये मैंने बहुत फास्ट रिकॉर्डिंग की है, लेकिन रिकॉर्डिंग का ये एक फ़ायदा होता है कि आप उसे बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।